रूसी टैंक पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। लुहांस्क में ATGM से बना निशाना, यूक्रेनी हमले में रूस का टैंक तबाह हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन को बारूदी धमकी दी है। रूसी विदेश विभाग के अधिकारी का बयान, रूस पर ब्रिटिश हथियारों से हमला, यूक्रेन का ब्रिटिश हथियारों से हमला सामने आया है। यूक्रेन की जंग में नेटो को लाने की जा रही है कोशिश। ये रूसी विदेश विभाग की तरफ से एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया गया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसमें ब्रिटेन के रोल को संदिग्ध माना गया है। कहा यह गया है कि रूस पर ब्रिटिश हथियारों से हमला किया जा रहा है, यूक्रेन ब्रिटिश हथियारों से हमलों को अंजाम दे रहा है, और इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन की जंग में नेटो को लाने की जा रही है कोशिश। और अब सीधी जंग क्या ब्रिटेन वर्सेस रूस होगी, यानी रूस और ब्रिटेन में जंग छिड़ेगी? क्या महायुद्ध होने वाला है इसके बाद? यह बड़ा खुलासा है। रूस की धमकी, रूस पर हमले के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जंग में नेटो को घसीटने की कोशिश और ज्यादा तनाव बढ़ाएगी। धमकी सामने आ गई। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी हैं। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन क्यों है आपको बता रहे हैं। रूस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को गिराया है। डेविड कैमरन की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश हथियारों से हमले किए गए। जरूरी बात आपको बता रहे हैं कि कैसे ये महायुद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। कैमरन ने यह कहा कि कीव को ब्रिटिश वेपन से हमले का अधिकार है। माफ कीजिए, ये जरूरी बात है। तो क्या ये लड़ाई ब्रिटेन और रूस के बीच में छिड़ेगी, जिस तरह का खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ब्रिटिश हथियारों को आगे बढ़ा रहा है? मनीष, आप क्या देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ऐसा होगा कि ये एक्सटेंडेड फाइट जो कि रूस ने धमकी दी है, क्या रूस एक्सटेंडेड फाइट ब्रिटेन तक पहुंचाएगा? देखिए, ये नौबत तब आ सकती है क्योंकि रूस को आशंका है कि अगले कुछ दिनों में ब्रिटिश मिसाइल के जरिए क्रीमिया पुल को टारगेट किया जाएगा, और अभी फिलहाल यूक्रेनियन आर्मी का फोकस भी है कि क्रीमिया पर में एक बड़ा नुकसान करके दिखाया जाए, ताकि एक मैसेज पश्चिमी देशों को दे कि हाँ, हम दबाव में नहीं है, रूस पर हम भी अटैक कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर उसके बाद रूस और ब्रिटेन के बीच आप देखेंगे कि ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। तब पिछले कुछ दिनों से लगातार रूस की तरफ से ब्रिटेन को धमकी दी जा रही है, ब्रिटेन को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन ब्रिटिश का पार्टिसिपेशन पहले की तुलना में अब और अधिक सक्रिय तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका से हथियार आ रहे हैं तो ब्रिटेन भी उससे पीछे नहीं है। ठीक है मनीष, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु भी मौजूद हैं। शरदेंदु जी, इस स्थिति को कैसे एनालाइज करेंगे? एक तरफ बेलारूस में न्यूक्लियर बेस की पूरी तैयारी की रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और दूसरी तरफ नेटो वर्सेस रशिया, और उसमें ब्रिटेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कैसे देखेंगे? देखिए, नेटो के जितने कंट्रीज हैं, और स्पेशली जिसकी सीमाएं रूस से लगती हैं, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में डिफेंसिव मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। उनका एयर डिफेंस पुख्ता कर रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका से ले रहे हैं, बाकी वेस्टर्न यूरोप से मिलिट्री हार्डवेयर ले रहे हैं, और वो इस ग्राउंड के लिए तैयार कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके का हमला ना हो। और जहां तक ऋषि सुनक का सवाल है, यूके का सवाल है, वहां कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि लीडरशिप क्राइसिस चल रही है। वो वहां अपना पॉलिटिकल बेस खो रहे हैं, तो वो अपने को इस स्थिति में मजबूत करने के लिए इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी हम यूक्रेन को देंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअली ऐसा होने जा रहा है? देखिए, एक तरफ देखिए फ्रांस के जो हेड हैं वो 4 कदम आगे चलते हैं तो 6 कदम पीछे आते हैं। तो फ्रांसीसी सैनिकों को यूक्रेन में डिप्लॉय करने की बात करते हैं, लेकिन बाद में अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ कर जाते हैं। तो हर एक जो नाटो कंट्री है वो मदद तो यूक्रेन की करना चाहता है, लेकिन अपने ऊपर हमला सहने की वो क्षमता नहीं रखता है। तो कहीं न कहीं ये चीजें प्ले कर रही हैं, और सभी ने यूक्रेन का हाल देखा किस तरीके से तबाही हुई, और साथ में इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल जो रूस के पास है, उससे पूरा नाटो देश आशंकित है। और उन्होंने रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरा हिस्ट्री गवाह है। उन्होंने देखा है कि यूरोप कैसे बर्बाद हुआ, तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मोहरा पकड़ रखा है यूक्रेन को, उसी की मदद करते हैं, और उसी के ऊपर सारी क्षति पे क्षति होती जा रही है। बिल्कुल, अगर यूक्रेन एक मोहरा है तो फिर तेजी से जो यूरोप है वो भी एक्टिवेट होता चला जा रहा है, और ये खेमेबंदी हम देख रहे हैं।